अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान से हम शारजा वापस आ गए हैं और आज हम शारजा की एक और मशहूर टूरिस्टिक प्लेस खौरफकान की तरफ जा रहे हैं और आज हम बाई बस जा रहे हैं। शारजा से खौरफकान कोई 110-115 किलोमीटर है। इसमें दो रोड्स हैं, एक न्यू रोड है और एक ओल्ड रोड है। न्यू रोड जो है उसमें हैवी गाड़ियों का जाना मना है, सिर्फ छोटी गाड़ियां वहां पर जा सकती हैं। जो ओल्ड रोड है उसमें छोटी बड़ी हैवी सब गाड़ियां जाती हैं। इस वक्त हम हैं ओल्ड रोड के ऊपर। यहाँ से हमें बाई बस ऑलमोस्ट शारजा से 3 घंटे लगेंगे और काफ़ी रास्ता इस वक्त तय कर चुके हैं हम। और शारजा में है जुबैल बस स्टेशन, जो शारजा का मेन बस स्टेशन है। वहाँ से ये बस चलती है 116 खौरफकान के लिए। ये दरमियान में और भी रास्तों से होकर गुज़रती है। यूएई की एक और स्टेट फुजैरा से भी गुज़रती है ये। और ये इसका जो फेयर है, किराया है, वो है 27 दिरहम शारजा से खौरफकान तक। अगर आपने रास्ते में कहीं उतरना है तो वो कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन शारजा से निकलने के तकरीबन 1 घंटे के बाद ये पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ही खुश्क पहाड़ हैं, कोई ग्रीनरी नहीं है इन पहाड़ों के ऊपर, लेकिन काफ़ी बड़े पहाड़ हैं और बहुत बड़ा ये पहाड़ी सिलसिला है। और ये खौरफकान के साहिल तक, बीच तक ये फैला हुआ है। और वो जो मैं आपको बता रहा था नए रोड्स पे बनी हुई हैं सारी टनल्स। उसमें कुछ 4-5 टनल्स बनी हुई हैं, काफ़ी लंबी लंबी टनल्स हैं। तो उन टनल्स की वजह से फासला कम हो जाता है, क्योंकि टनल के बगैर पूरे पहाड़ों को घूम के जाना पड़ता है और टनल पहाड़ों को काट के बनाई हुई होती है, तो फासला बहुत कम हो जाता है। तो उस टनल की वजह से वो रोड शॉर्ट हो जाता है, उसमें टाइम भी कम लगता है। उसमें कार में मैक्सिमम 1 घंटा या सवा घंटा लगता है। और शारजा से फ्रेंड्स, ये हम पहुंच चुके हैं फुजैरा। शारजा की एक छोटी सी स्टेट है, यूएई की एक और छोटी सी स्टेट है। ये भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इलाका है और ये अपने खूबसूरती की वजह से काफ़ी फेमस है। इसके बीचेस जो हैं बहुत खूबसूरत हैं, ओपन बीचेस हैं, कोई रोक टोक नहीं है आने जाने के लिए। तो यहाँ पर लोग आके बहुत एंजॉय करते हैं बीचेस को। बस इसको क्रॉस करने के बाद हम फिर से शारजा के एरिया में एंटर हो जाएंगे और फिर जो खौरफकान है वो शारजा में ही है। और इसको क्रॉस करने के आधे घंटे बाद हम खौरफकान पहुँच जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये एक रोड के राउंड अबाउट में एक सुराही कूज़ा बना हुआ है, जो यूएई की एक एंशंट कदीम इनकी रिवायतों में ये यूज़ होता है। पुराने लोग इसको यूज़ किया करते थे। ये राउंड अबाउट में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं खौरफकान और अभी हम जा रहे हैं खौरफकान के एम्फी थिएटर में। जैसा कि आप देख सकते हैं, नाम से ही उसके एम्फी थिएटर। ये कदीम यूनान में, कदीम रोम में इस तरह के थिएटर होते थे, जहाँ पर वहाँ अपने कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह किया करते थे। और इसमें बैठने के लिए कंक्रीट की, सीमेंट की सीढ़ियाँ बनी होती हैं। 3 साइडों पे ये, या 4 साइडों पे, या पूरे सर्कल में। तो अभी मैं तकरीबन पहुंच चुका हूँ एम्फी थिएटर तक। अभी मैं आपको एम्फी थिएटर के दर्शन करवाता हूँ। तो देखें, ये है फ्रेंड्स खौरफकान शारजा का एम्फी थिएटर। जिसे 14 दिसंबर 2020 में
शारजा के खलीफा डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इसका इफ्तिताह किया था। तो यहाँ पर अब भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आकर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और इसका जो टोटल एरिया है 190,000 स्क्वायर फीट, और इसमें आई थिंक 3,600 लोगों के बैठने की जगह है। ये बिल्कुल कदीम यूनानी स्टाइल में बना हुआ है। एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, मैं बस के आखिरी स्टॉप तक चला गया और यहाँ पर कोई इंटरसिटी बस सर्विस भी नहीं है। मैंने तस्वीरों में, वीडियोस में ही देखे हैं जो कदीम यूनानी एम्फी थिएटर थे। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और यूनिक से स्टाइल में बना हुआ है ये। थोड़ा इसके करीब जाते हैं। बाहर से देखने में तो कोई पैसे नहीं लगते, तो अभी हम इसको बाहर देखते हैं। अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं चल रहा जो ये पैसे लेंगे। और डायरेक्ट सनलाइट में इस टाइम मैं घूम रहा हूँ। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त, अमेजिंग, कमाल की चीज़ बनी हुई है। Sitting on the wall and handrails are not allowed. फ्रेंड्स, ये है खौरफकान शारजा का एम्फी थिएटर। इसके अंदर कुछ क्या बहुत सारे रूम्स होंगे। यहाँ पर आर्टिस्ट वगैरह इसके स्टून्स के ऊपर देखें, पिलर्स के ऊपर यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन कुछ बना रखे हैं, आर्ट वर्क किया हुआ है। और ये सेम यूनानी स्टाइल में ऐसे पिलर्स भी बना रखे हैं। दोनों साइड्स पर, उधर भी हैं और इधर भी हैं। और पहाड़ों की गोद में बना हुआ ये एम्फी थिएटर है। एक साइड के ऊपर इसके बहरे ओमान है, कॉर्निश है, और इधर ये एम्फी थिएटर है। ये देखें, बिल्कुल इसके पीछे पहाड़ है। फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर बस से उतरा तब तो मुझे इतनी गर्मी फील नहीं हुई, लेकिन जैसे थोड़ी देर मैंने वॉक की तो गर्मी ने बता दिया कि मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। और ज़बरदस्त शदीद किस्म की गर्मी है। और इसी एम्फी थिएटर के साथ एक और टूरिस्टिक पॉइंट है, इसकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। बिल्कुल साथ में ही है, 1 मिनट की वॉक के ऊपर है। ये मैन मेड वाटरफॉल है। ये आपको
दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जी क्या कमाल की चीज़ बनाई है। और सबसे मज़े की बात कि मेन मेड है। फोर्टी 45 मीटर सी लेवल से हाइट है इसकी, 43 मीटर लॉन्ग है और 11 मीटर वाइड है। ज़बरदस्त। और पानी का शोर सुने आप, मज़ा आ जाएगा आपको। हाँ, कैसी मधुर सी आवाज़ है पानी की। बस इससे आगे हम नहीं जा सकते, यहीं तक ही जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ इसके सामने, शायद मेरी भी कोई फ़ोटो आ जाए। कमाल है यार। यहाँ पर थोड़ा सा ठंडक का एहसास भी हो रहा है कि पानी है ना, पानी की वजह से थोड़ा ठंडक का ठंडी हवा लग रही है। दूसरा ये कि मेरी बॉडी पे भी पूरा पानी है, पसीना है, तो जो हवा लग रही है वो ठंडी लग रही है। ये लेकिन यहाँ तक पहुँचते जो गर्मी ने हालत की है ना, सांस अभी तक फूला है। चलो ज़रा दूर से जाके इसका शॉट लेते हैं। ज़रा दूर से इसको एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाता, फिर धूप है, गर्मी में। और ये मेन रोड के ऊपर है, तो कोई भी इसको विज़िट कर सकता है। फिर भी कोई एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं है। ये देखें, ये बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है। तो लोग गाड़ियों में से भी बैठ के इसको देख लेते हैं, टिकट्स वगैरह ले लेते हैं। कुछ में तो वीडियो बनाते हुए भी निकल जाते हैं। मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मज़ा दे रही है ना, वो इसका जो साउंड है ना पानी के गिरने का, वो। और ये भी, इसका इफ्तिताह भी एम्फी थिएटर के साथ ही हुआ था, सेम दिन। और इधर से आपको दिखाऊं, ये बहुत दुकान के पहाड़ हैं। और इस शहर के एक साइड पर पहाड़ हैं और एक साइड पर ये बहर ओमान है। अब आई डोंट नो, ये उधर जाने मुश्किल है क्योंकि इन्होंने फेंसिंग लगा रखी है, उसको बंद किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।